नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम कमाने के तरीकों पर। हमारे पास एक गाइड है, द पाथवेज टू पैसिव इनकम, और हम इसी से मिली जानकारी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखना यह है कि किसी की अपनी स्थिति के हिसाब से, मतलब कितना टाइम है, पैसा कितना है, हुनर क्या है, उसके लिए क्या सही बैठ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये गाइड ना दो बहुत ही दिलचस्प स्थितियां सामने रखती है। मतलब सोचने का एक अलग नजरिया देती है। पहली स्थिति उन लोगों की है जो पहले से नौकरी में है, जिनके पास शायद ठीक ठाक पैसा आ रहा है, पर समय की बहुत कमी है। बिल्कुल, ये तो आजकल बहुत ही आम बात है। तो अगर किसी के पास टाइम कम है तो गाइड क्या कहती है, कैसे कमाए निष्क्रिय आय? देखिए, इस केस में जोर उन आइडियाज पर है जिनमें या तो एक बार मेहनत कर ली, फिर वो अपने आप चलता रहे, या फिर जिन्हें टेक्नोलॉजी से ऑटोमेट किया जा सके। यहाँ पर निवेश, इन्वेस्टमेंट एक बड़ा रास्ता बन जाता है। निवेश जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह। हाँ बिल्कुल, जैसे डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स अच्छा ऑप्शन है, या फिर रीट्स हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। इसमें क्या है कि आप बड़ी प्रॉपर्टीज में छोटी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, बिना खुद प्रॉपर्टी संभालने के झंझट के। हाँ, शुरुआत में पैसा तो चाहिए, पर लगातार समय बहुत कम देना पड़ता है। और अगर सेफ खेलना है तो हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट या बॉन्ड्स भी हैं। रिटर्न भले ही कम हो, पर सुरक्षित हैं। और निवेश के अलावा खासकर आजकल डिजिटल दुनिया में कम समय वाले क्या कर सकते हैं? डिजिटल उत्पाद ये कमाल की चीजें। सोचिए, आपने एक ई बुक लिख दी, या कोई ऑनलाइन कोर्स बना दिया, या कोई टेम्पलेट डिजाइन कर दिया। एक बार बन गया, अब वो बार बार बिक सकता है। आपको ज्यादा समय नहीं देना उसमें। हाँ, ये तो है। हाँ, असली काम मार्केटिंग का है, उसे सही लोगों तक पहुंचाने का, पर प्रोडक्ट खुद पैसिव इनकम देता है। एफिलिएट मार्केटिंग भी एक तरीका है। आप दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं अपने ब्लॉग या चैनल पर। अच्छा। शुरू में कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, पर एक बार वो सेट हो गया तो आय आती रह सकती है। ये दिलचस्प है कि कैसे टेक्नोलॉजी इसमें मदद कर रही है। जैसे आपने कहा ऑटोमेशन, तो क्या अपनी कोई चीज किराए पर देना, मान लीजिए कैमरा या गाड़ी, या फिर ड्रॉप शिपिंग स्टोर? बिल्कुल, ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं, जहां टेक्नोलॉजी आपका बोझ हल्का कर देती है। रेंटिंग वाला मॉडल काफी पॉपुलर हो रहा है। पीयर टू पीयर लेंडिंग भी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पैसा उधार दे सकते हैं और ब्याज कमा सकते हैं। इन सब में जो मूल विचार है वो यही है कि कम समय लगाकर कैसे आय का एक और स्रोत खड़ा किया जाए। ठीक है, तो ये तो हुई उनकी बात जिनके पास नौकरी है, समय कम है। लेकिन अगर स्थिति बिल्कुल उलट हो, मान लीजिए कोई नौकरी नहीं कर रहा, उसके पास समय काफी है, पर शायद शुरू में लगाने को पैसा ज्यादा न हो, तब गाइड क्या कहती है? हाँ, ये दूसरी स्थिति है, और यहाँ फोकस उन प्रोजेक्ट्स पर शिफ्ट हो जाता है जिनमें शुरुआत में बहुत ज्यादा समय और मेहनत लगती है। जी जान लगानी पड़ती है। बिल्कुल, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स एक बार खड़े हो जाएं तो लंबे समय तक लगातार आय दे सकते हैं। ये असल में क्या कहते हैं, समय का निवेश है भविष्य की निष्क्रिय आय के लिए। जैसे कि कोई किताब लिखना या कोई पूरा डिटेल्ड ऑनलाइन कोर्स बनाना, इसमें तो महीनों, शायद साल भी लग सकते हैं। बिल्कुल लग सकते हैं, लेकिन सोचिए, एक बार वो बन गया और चल निकला तो सालों तक रॉयल्टी या बिक्री से आय आ सकती है। इसी तरह किसी खास टॉपिक पर ब्लॉग या यूट्यूब चैनल शुरू करना, शुरुआत में तो ये फुल टाइम काम जैसा ही होता है, कंटेंट बनाना, ऑडियंस बनाना, पर धीरे धीरे विज्ञापन से, स्पॉन्सरशिप से, एफिलिएट लिंक्स से वो पैसिव इनकम का जरिया बन सकता है। और अगर किसी के पास टेक्निकल स्किल्स हो, कोडिंग वगैरह आती हो, तो उनके लिए ऐप बनाना या कोई SaaS टूल डेवलप करना एक बढ़िया विकल्प है। SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसे कोई मंथली सब्सक्रिप्शन वाला ऑनलाइन टूल। रियल एस्टेट में निवेश करके उसे किराए पर देना तो है ही एक क्लासिक तरीका। हाँ, वो तो हमेशा से रहा है। हाँ। और अब तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए भी अच्छे टूल्स आ गए हैं, जिससे वो काफी हद तक ऑटोमेट हो जाता है। खासकर एयरबीएनबी होस्टिंग में ये बहुत काम आता है। और क्रिएटिव लोगों के लिए भी कुछ है, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन? जरूर जरूर, स्टॉक फोटोग्राफी है। अपनी तस्वीरें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचें, हर डाउनलोड पर रॉयल्टी। डिजिटल आर्ट बनाकर भी ऐसे ही बेचा जा सकता है। म्यूजिशियन अपना संगीत या साउंड इफेक्ट्स लाइसेंस कर सकते हैं। गेम्स में, वीडियोस में इस्तेमाल होता है। एक और चीज जो आजकल चल रही है वो है Amazon KDP, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। लोग सिंपल किताबें जैसे जर्नल्स या प्लानर्स डिजाइन करके वहां बेच रहे हैं। इन सब में क्या है कि आपका शुरुआती समय और आपका हुनर, वही आपका मेन इन्वेस्टमेंट है। तो हमने ये दो अलग अलग स्थितियां देखी, कम समय शायद ज्यादा पैसा,
और ज्यादा समय, शायद कम पैसा। लेकिन इन सारे तरीकों को देखकर एक बात तो साफ लगती है कि निष्क्रिय आय के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। कुछ चीजें तो चाहिए ही होंगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। गाइड भी यही कहती है, निष्क्रिय आय का मतलब बिना मेहनत किए आय बिल्कुल नहीं है। आपको इनमें से कुछ या सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला, पूंजी, मतलब पैसा लगाने के लिए। दूसरा, समय, कुछ बनाने के लिए, उसे जमाने के लिए। और तीसरा, कौशल या हुनर, कुछ ऐसा बनाने के लिए जो वैल्यूएबल हो, जिसके लिए लोग पैसे दें। कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि आपके पास इन तीनों का क्या कॉम्बिनेशन है, कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी कम। तो कुल मिलाकर आज हमने ये समझा कि निष्क्रिय आय बनाने के कई रास्ते हैं, पर कोई एक रास्ता सबके लिए नहीं है। ये बहुत कुछ आपकी अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आपकी नौकरी, आपके पास कितना समय है, कितनी पूंजी है और क्या हुनर है। तो इनका सबसे असरदार संतुलन कैसे बनाया जाए? मतलब किस चीज पर ज्यादा फोकस करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? ये एक दिलचस्प पहेली है।